अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में किस तरह से अप्लाई करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमफिल कैंडिडेट्स में 50 मार्क्स या उससे ज़्यादा सिक्योर किए, वो पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप एडमिशन प्रोसेस में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो दोबारा करेक्ट नहीं हो सकती, लिहाजा आपने तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह देखना है। तो पोर्टल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। इस पोर्टल का लिंक हम अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, तो वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो अपना पोर्टल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का होम पेज शो होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन अप्लाई, ठीक है। अगर आपके 50 से हायर मार्क्स है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके दोनों एंट्री टेस्ट के मार्क्स शो होंगे, और लेकिन आपका अप्लाई जो है वो उन्हीं मार्क्स के बेस पे होगा जो हायर मार्क्स आपके होंगे, उनके बेस पे ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई होगा। वो खुद से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरेट वाउचर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक वाउचर सबमिट करवाना होगा बैंक में। तो जितनी डिग्रीज में आपने अप्लाई करना है उतने यहाँ पे आपने वाउचर जनरेट कर लेना। मैंने जैसे एक डिग्री में अप्लाई करना है तो मैंने एक वाउचर जनरेट किया। जनरेट न्यू वाउचर पे क्लिक करके अब मैं प्रिंट वाउचर के ऊपर अपना क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए कि मेरा फीस वाउचर आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 10 सितंबर है। तो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में अप्लाई करने के लिए 10 सितंबर लास्ट डेट, आपने इस डेट तक अप्लाई करना। तो 1000 रुपीज़ का वाउचर है। तो एक डिग्री में अप्लाई करने के लिए 1000 का वाउचर आपका लगेगा। इसको आप एमसीबी बैंक या अलाइड बैंक में भी सबमिट करवा सकते हैं। तो वाउचर सबमिट करवाने के बाद हम दोबारा से आते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आगे का कौन से ऑप्शन हमें शो होते हैं वाउचर को सबमिट करवाने के बाद और क्या प्रोसेस है। तो ये देखिए हमने अपना वाउचर सबमिट करवा दिया है बैंक में। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस जो है वो कंफर्म हो गया है और इसके आगे अप्लाई भी लिखा हुआ आ गया है। यानी अब आप अप्लाई कर सकते हैं। एक वाउचर सबमिट करवाने के बाद अब आप एक डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इधर सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके पास सारे आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगी। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है इधर, जिसमें आपका नाम है, फादर नेम है, डोमिसाइल है, CNEC, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेट आपने की हुई थी एंट्री टेस्ट देने से पहले, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपकी टर्मिनल डिग्री के बारे में वो पूछ रहा है। टर्मिनल डिग्री वो होती है जो आपने लास्ट डिग्री की थी। तो ये डिग्री भी आपने एंट्री टेस्ट देने से पहले सेलेक्ट की थी, इस लिहाजा इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं इधर। इसके बाद वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट कैंपस, आप कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी कैंपस सेलेक्ट करना है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि एक कैंपस में अप्लाई करने के लिए आपको एक ही वाउचर यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही डिग्री में 2 अलग कैंपस में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 वाउचर्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मेन कैंपस में अप्लाई करता हूँ और डिग्री प्रोग्राम है मेरा, अगर मेरा एमफिल है तो मैं यहाँ पे अपना एमफिल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिसिप्लिन का ऑप्शन आ जाएगा। डिसिप्लिन के ऑप्शन में से मैं देखूँगा कि मेरी जो भी डिग्री है मैं यहाँ पे अपनी डिग्री सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरी है MSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, तो मैं यहाँ पे अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये डिग्री सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऑप्शंस है आपके पास ऑटोमेटिकली फर्दर अगर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री प्रोग्राम अपने मॉर्निंग में अप्लाई करना है, इवनिंग में, वीकेंड में, स्पोर्ट्स में, सेल्फ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरी डिग्री है वो सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मतलब इवनिंग पे भी टिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, सेल्फ पे भी टिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपकी डिग्री मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर होती है तो आप एक ही वाउचर के बेस पे मॉर्निंग, इवनिंग या सेल्फ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। लेकिन मेरी डिग्री सिर्फ मॉर्निंग में, इसलिए सिर्फ मॉर्निंग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद कोटाज वगैरह हैं, तो आपने इसमें देखना है कि आप कौन से कोटा में फॉल करते हैं। तो अगर आप किसी भी कोटा में नहीं फॉल करते तो बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर स्टूडेंट आपका सिलेक्ट होगा और आपने यही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद फिर दोबारा वो टर्मिनल डिग्री के बारे में पूछ रहा है, तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है जो आपने एंट्री टेस्ट देने से पहले सेट की थी। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है कि आपने जो अपनी टर्मिनल डिग्री है वो आपने अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि आपका इस प्रीवियस यूनिवर्सिटी में आपका रोल नंबर क्या था। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी रोल नंबर लिख देता हूँ और कौन सी ईयर में आपने क्लियर की थी, आपने वो ईयर लिख देना है। और जो टोटल मार्क्स होते हैं यहाँ पे वो आपके DMC के ऊपर लिखे हुए होंगे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपने वहाँ से देख के ये लिख लेना है।
उसके बाद है आपकी टोटल CGPA कितनी, फॉर एग्जाम्पल 4/4 टोटल है, मैं अपनी ऑब्टेन मिसाल के तौर पे 3.16 लिख देता हूँ। उसके बाद है आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेट होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपने फॉर्म को सबमिट करवाने से पहले ये तमाम डिटेल्स आपने एक बार अच्छी तरह रिव्यू कर लेना है और आपने सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से देख लेनी है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं इनकी आपको ज़रूरत होगी, इन केस आपका अगर मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर रखना है अपने पास हर वक्त। और ये इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आपने फॉर्म को अच्छी तरह रीड करने के बाद उसके बाद इसको सबमिट करवा देना है। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाउचर यूज्ड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने एक वाउचर की बेस पे अप्लाई कर लिया, अगर फर्दर डिग्रीज में करना है तो आप एक और वाउचर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और ऑप्शन अपडेट अटैचमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं अगर आप उनको अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इनको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हर इमेज का साइज़ है वो 300 KB से लो होना चाहिए, अगर 300 KB से ज़्यादा होगा तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। और इसके अलावा जो उसका फॉर्मेट है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट इमेज है, ठीक है, यानी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, ये ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। इसके अलावा टर्मिनल डिग्री है, यहाँ पे आपने अपनी लास्ट डिग्री अपलोड करनी है, यानी अपना फाइनल रिज़ल्ट अपलोड करना है। अगर यहाँ पे आप अपना 7th सेमेस्टर का अपलोड करते हैं या 6th सेमेस्टर का तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे अपना फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल DMC या ट्रांसक्रिप्ट अपना अपलोड करना है। उसके बाद है CNAC या बे फॉर्म, यहाँ पे आपने अपना जो CNAC या बे फॉर्म करना है अपलोड, ठीक है। अगर ऑलरेडी किया हुआ है अपलोड तो ठीक है। उसके बाद आपने अपलोड अटैचमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे।